हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल लोकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहले तो बात करते हैं दर्रा किसे कहते हैं। क्या है दर्रा? किसे कहते हैं? दर्रे वो हैं पहाड़ियों के बीच से आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जो आवागमन के लिए सुगम होते हैं पहाड़ों के बीच के लिए, तो क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। तो देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। तो हम पहले बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में दर्रों की बात। तो क्या है? काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख क्षेत्र में है। और यह कहाँ पे भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचा दर्रा स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। किससे? समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। इस दर्रे से क्या है? भारत और चीन जाने का रास्ता। कहाँ से? भारत और चीन जाने का रास्ता है। हम अगर बात करें बुर्जिला दर्रा, क्या है? बुर्जिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? भारत पाक नियंत्रण रेखा। क्या है? भारत पाक की जो नियंत्रण रेखा है वहाँ पे स्थित है। और कहाँ पे आ जाता है? ये क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के आवागमन के लिए क्या है? यह दर्रा है। जोजिला दर्रा है। क्या है? जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जास्कर श्रेणी में। कहाँ पे? जास्कर श्रेणी पे। यह श्रीनगर और लेह, कहाँ पे? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? लेह को जोड़ता है। यह दर्रा क्या है? शीत ऋतु में जब अधिक बर्फ गिरती है तो क्या है? ये क्या है? आवागमन के रास्ता बंद हो जाता है। हम बात करें बानिहाल दर्रा। क्या है? बानिहाल दर्रा ये कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर के मध्य स्थित है। यह बानिहाल दर्रा को क्या है? तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बर्फीला। क्या बोलते हैं? बर्फीला तूफान। क्या बोलते हैं? बर्फीला तूफान। अगर हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। कौन से? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। बारालाचा दर्रा की बात करें तो कहाँ पे है? जास्कर रेंज। कहाँ पे? जास्कर श्रेणी पे स्थित है। ये क्या है? यह लेह और मनाली। क्या है? लेह और मनाली राजमार्ग को जोड़, क्या है? राजमार्ग को जोड़ता है। किसे? लेह और मनाली। कौन सा? बारालाचा दर्रा। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पे? पीर पंजाल श्रेणी में। और यह क्या है? मनाली से, कहाँ से? मनाली से कितना? 51 किलोमीटर दूर है। क्या? 51 किलोमीटर दूर स्थित है। सिपकिला दर्रा। क्या है? सिपकिला दर्रा ये क्या है? सतलज नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? सतलज। कहाँ पे? सतलज नदी। कौन सा? सिपकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। कौन? सिपकिला दर्रा। यह सिपकिला दर्रा का चीन से भारत के साथ व्यापार के लिए आवागमन में बहुत अच्छा रास्ता है। क्या है? इसके लिए क्या है? चालू रहता है हर समय। और इससे क्या है? चीन के साथ बहुत व्यापार होता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित। क्या है? उत्तराखंड में स्थित दर्रों की बात। तो मानाला दर्रा, ल्यूपलेख दर्रा और नीति दर्रा क्या है? भारत के उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं? ये उत्तराखंड में नीति दर्रा, मानालाचा दर्रा और ल्यूपलेख दर्रा। मानाला दर्रा की बात करें, मानसरोवर और कैलाश। क्या है? मानसरोवर और कैलाश घाट जाने का क्या है? रास्ता है। कौन से दर्रे से? मानाला दर्रा से। ये कहाँ पे?
उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। ल्यूप लेक दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये भी क्या है? उत्तराखंड और तिब्बत है। उत्तराखंड और तिब्बत जाने का रास्ता कहाँ पे है? ल्यूप लेक दर्रे से है। ये क्या है? कैलाश और मानसरोवर। क्या है? कैलाश और कहाँ पे? मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर जाने के लिए विशेष तरीके इस्तेमाल होता है। क्या है? क्या कौन सा दर्रा? ल्यूप लेक दर्रा। कहाँ जाने के लिए? कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने के लिए क्या है? ल्यूप लेक दर्रे का प्रयोग किया जाता है। किसका? कौन सा रास्ता का? ल्यूप लेक दर्रे का। नीति दर्रा की बात करें तो कहाँ पे? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा? नीति दर्रा। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को। अब हम बात करते हैं किसके? सिक्किम में स्थित। क्या है? सिक्किम में स्थित दर्रों के तो कितने हैं? 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेपला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा। तो जेपला दर्रा क्या है? सिक्किम क्या है? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी। क्या है? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी। चुंबी घाटी जाने का मार्ग जाता है कहाँ से? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी जगह जाने का मार्ग कहाँ? तिब्बत जाने का रास्ता निकलता है। कहाँ से? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी के बीच से होके जाता है ये। और कहाँ जाता है? तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। नाथुला दर्रा क्या है? सिक्किम में स्थित। और ये क्या है? तिब्बत और किसको? सिक्किम भारत को जोड़ता है। किसको? तिब्बत। भारत से तिब्बत जाने का रास्ता किससे निकलता है? नाथुला दर्रा से। अब हम बात करते हैं किसकी? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? बोडमिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। ये क्या है? बोडमिला दर्रा से क्या है? तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। किससे? तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। बर्फ के कारण क्या है? बर्फ जब गिरती है तो क्या यह मार्ग क्या है? बंद हो जाता है। बर्फबारी होती है, शीत ऋतु में इस मार्ग क्या है? बंद कर दिया जाता है जाने के लिए। यांगलाप दर्रा क्या है? ये क्या है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और यह कहाँ पे स्थित है? तिब्बत सीमा पे। क्या है? भारत एवं तिब्बत को जोड़ता है। क्या इसके? तिब्बत की सीमा पे स्थित है। और यहाँ यह इसी दर्रे यांगपांग दर्रा से क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? भारत पे क्या है? अंदर प्रवेश करती है। भारत के अंदर जब प्रवेश करती है तो किस दर्रे के पास से होके आती है? यांगपांग दर्रा से होके प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर दीफू दर्रा की बात करें कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है। और इससे क्या है? म्यांमार जाने का रास्ता निकलता है। किससे? म्यांमार जाने का रास्ता निकलता है। भारत से अगर म्यांमार जाना है तो दीफू दर्रा से होके जाते हैं। और इस दीफू दर्रा से क्या है? व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। कौन से दर्रे से? दीफू दर्रे से। कहाँ से व्यापार के लिए? म्यांमार से। अब तुजू दर्रा क्या है? तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और ये क्या है? मणिपुर से कहाँ पे? मणिपुर से म्यांमार जाने का रास्ता। म्यांमार जाने का रास्ता निकलता है। किससे? तुजू दर्रा से। अब हम बात करते हैं किसकी? भोरघाट दर्रा। कहाँ पे स्थित है ये? पश्चिमी घाट। कहाँ पे? कहाँ पे स्थित? पश्चिमी घाट। यह कौन सा मार्ग निकलता है इस दर्रे से? मुंबई और पूना। मुंबई से पूना जाना हो, कहाँ पे? पूना जाना हो तो कहाँ का मार्ग निकलता है? किससे? भोरघाट दर्रे से निकलता है मार्ग। ये कहाँ पे स्थित है? सहारदिक। क्या है? सहारदिक की पहाड़ी। कौन सी? सहारदिक की पहाड़ियों के पास ये भोरघाट दर्रा स्थित है। अगर हम पालघाट दर्रा की बात करें तो ये भी क्या है? पश्चिमी घाट। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे स्थित है। और ये क्या है?
पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? पाल घाट दर्रा। और ये केरल, कहाँ पे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, क्या है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक को जोड़ता है। यह कहाँ पे? नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे के बीच में स्थित है? कौन सा? पाल घाट। किसके बीच में? नीलगिरी पर्वत श्रेणी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। इस घाट की क्या है? पाल घाट की चौड़ाई कितनी है? 32 किलोमीटर। कितनी है? कितनी चौड़ा है? 32 किलोमीटर चौड़ा है। तो क्या ये हमारे रहे भारत के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रों से क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का आपके लिए बिल्कुल कभी ना छूटने वाला है कि आप इस दर्रे को देखेंगे ना तो कभी आप एक पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर।